दोबारा से इसको देखते हैं। देखो यहां पर मैं सबसे पहले मैंने एक नया फोल्डर बनाया, अगेन गेट प्रैक्टिस, सही है। अब मैंने ये फोल्डर ओपन किया, इसमें मैं इसको इस फोल्डर को ना मैं यहाँ पे आके VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये फोल्डर मैंने VS कोड में ओपन किया और यहाँ पे ना मैं एक फाइल बना रहा हूँ। भाई आवाज, बातों की आवाज नहीं आनी चाहिए और सब देख लेना, ठीक है। मैं अभी सवाल पूछता हूँ, इसके बाद index.html के नाम से मैंने एक ये फाइल बनाई, यहाँ पर आके और इसको मैंने पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे गेट अगेन प्रैक्टिस, ठीक है। मैं यहाँ पे आके एक H1 देता हूँ, उसमें भी मैं क्या लिख रहा हूँ, अगेन प्रैक्टिस, सही है भाई। अब यहाँ पर मैं इस कोड को, फोल्डर को, इस कोड को GitHub पे पुश करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना क्रोम खोलूंगा, यहाँ पर आके मैं अपना GitHub ओपन करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे github.com, यहाँ पे ये हमारे मेरा GitHub आ गया। अब मुझे एक न्यू रेपोजिटरी बनानी है, जो फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट खोलेंगे ना, जिनकी कोई रेपोजिटरी नहीं होगी, तो यहीं पर यहाँ पे ना इस साइड की तरफ एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बटन आ रहा होगा, उस पे लिखा होगा क्रिएट न्यू रेपोजिटरी, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी बनाई हुई है ना, तो फिर इसलिए ये न्यू वाला आ रहा है, ऐसा छोटा बटन, वरना बड़ा आ रहा होगा, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। फिर आपने इस न्यू पे क्लिक करना है या उस न्यू पे क्लिक करना है जो लिखा हुआ आ रहा होता है। यहाँ पे रेपोजिटरी नेम दे रहा है, अच्छा जो नेम में पहले दे चुका हूं ना वो मैं अभी दूंगा तो वो नहीं चलेगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये इस नाम से मैंने पहले जो अभी आपको प्रैक्टिस करके दिखाई थी ना, वो मैंने बैच 18 GitHub प्रैक्टिस के नाम से बनाई थी। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा B18 अगेन, सही है। तो अब जो मेरी कंटेनर या रेपोजिटरी का जो नाम है वो क्या है, अगेन GitHub, भाई बोलो यार, सही है। क्रिएट रेपोजिटरी पे मैं क्या करूंगा, क्रिएट रेपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया, जहां पर ये खाली कंटेनर GitHub पर बन गया, सही है। अब मुझे क्या करना है, मैं आया अपने फोल्डर पे, मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं अपना फोल्डर ढूंढूंगा। भाई मैंने कहाँ बनाया था, मैंने डेस्कटॉप पे, जहां पर मैंने यहाँ पर ये रहा अगेन गेट प्रैक्टिस। जो फोल्डर आपको वहां पर CMD, मतलब जो फोल्डर, जो फाइल आपको कहाँ डालनी है, GitHub पे, जो फाइल आपको GitHub पे डालनी है उस फोल्डर के अंदर जाओगे, अगेन गेट प्रैक्टिस, इस अगेन गेट प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर जो चीजें वो आपको डालनी है। तो आप यहाँ पे आके CMD लिखोगे तो देखो ये कहाँ पे खुला है, अगेन गेट प्रैक्टिस की फोल्डर पे। तो मुझे यही फोल्डर डालना है ना, मुझे GitHub पे क्या डालना है, यही फोल्डर डालना है ना भाई। मैं यहाँ पर आके सबसे पहले क्या चेक करूंगा, इसका स्टेटस, गिट स्टेटस तो आप आदत बना लो, मतलब गिट स्टेटस की ना आप आदत बना लो कि हर कमांड सब चलाने के बाद इसको आप चलाओगे तो ये स्टेटस बताता रहता है, क्या काम हो रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या एरर है, क्यों है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने लिखा गिट स्टेटस। अच्छा इससे पहले ना मुझे एक चीज और करनी थी, अगर मैं यहाँ पे आऊं अपने नोटपैड पर, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना था, वर्जन चेक करना था, क्या भाई हुआ भी है गिट डाउनलोड या नहीं। मैंने गिट लिखा था वो डाउनलोड हुआ है, अगर नहीं हुआ होता तो क्या लिखा हुआ था, कोई एरर आ रहा होता, सही है ना, पढ़ तो सकते हो आप लोग, है ना। आप गिट वर्जन तो डाउनलोड हुआ है, फिर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है, क्रेडेंशियल मैनेजर्स, पुराने भाई का GitHub एड्रेस रिमूव। मैं यहाँ पे आया क्रेडेंशियल मैनेजर, सही है। यहां से मैं सर्च करूंगा, देखो ये खुल गया है। यहाँ पर मैं विंडोज क्रेडेंशियल पे आया, यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पे ना मॉडिफाइड टुडे, अभी देखो मैंने जो काम किया हुआ है क्योंकि मेरा ही लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैंने ही काम किया हुआ है ना, अभी पुराना रिमूव कर दिया था, मैं अपना दोबारा रिमूव कर देता हूँ, सही। यहाँ पर आके समझो ये कोई और था, मैंने इसका रिमूव कर दिया, सही है। यहाँ तक क्लियर है, देखो स्टेप के हिसाब से चल रहा है ना हमें। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब GitHub की न्यू रेपोजिटरी वो आप पहले बना चुके थे, है ना। हम यहाँ पे आते हैं, ये देखो जी, फर्स्ट वाला ये क्रेडेंशियल मैनेजर, यही वाला ना, क्या यही ना, हाँ। देखो सर्च पे आप गए,
सर्च पे आपने लिखा यही वाली स्पेलिंग जो उसमें लिखी है, क्रेडेंशियल मैनेजर। आपने ओपन किया इसको, विंडोज क्रेडेंशियल पे क्लिक किया। यहां पे अगर आप आके देखो ना, तो यहां पे अगर कोई चीज पहले से गिटहब का एड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे ना लिखा हुआ आ रहा होगा। देखो अभी मैंने रिमूव कर दिया था तो लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब जैसे समझो ये जो ये लिखा हुआ है ना रेडिस इनसाइड ऐप, इसकी जगह समझो github.com लिखा हुआ है। आपने यहाँ क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे नेम वगैरह लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर कोई और होगा तो आपने रिमूव कर देना है। आपने क्या करना है, रिमूव कर देना, अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर नहीं करना। सही है भाई? और कोई और चीज को रिमूव नहीं करना। जैसे यहाँ पे मल्टीपल चीजें आ रही होंगी, उनको रिमूव नहीं करना। मतलब देखना अगर कहीं गिटहब लिखा हुआ है इस जगह पे, अगर लिखा हुआ है तो रिमूव करना, वरना नहीं छेड़ना, वरना अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर देना, इस स्टेप को छोड़ देना। तो मेरे पास पहले गिटहब लिखा हुआ था, मैंने रिमूव यहाँ पे ऐसे खोला और ये रिमूव का बटन दबा के रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, गिटहब की न्यू रेपोजिटरी बनाना। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके गिटहब पर न्यू रेपोजिटरी बना ली। इतना तो आ गया ना, गिटहब पे आके न्यू रेपोजिटरी कैसे बनानी है। सही है, आप रेपोजिटरी बन गई। रेपोजिटरी बनने के बाद ये वाली स्क्रीन खुल गई। ठीक है, मैं दोबारा अपनी नोटपैड की फाइल पे आया, बोलता है ये फोल्डर को CMD पर ओपन करूंगा। मैं आके अपने फोल्डर पे जाऊंगा। फोल्डर मेरा कहां पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आया, ये रहा अगेन गेट प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैं CMD को ओपन कर लेता हूँ। अब मेरा CMD ओपन हो गया। मैं यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है, देखो मैं दोबारा आया। इसके बाद फर्स्ट ये कमांड रन करूंगा। देखो फोर्थ स्टेप हमारा क्या लिखा हुआ है, ये वाली कमांड में रन करूंगा। अब अगर मैं ये कमांड नहीं चलाता, मतलब ये कमांड नहीं चलाता, इसको छोड़ देता हूं। इन दोनों कमांड्स को मैं छोड़ देता हूं और मैं बाकी सारी कमांड जो गिटहब रेपो ने दी है वो मैं रन करता हूं। अगर मैं रन करता हूं, ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। सही है, जैसे आप लोगों ने किया था, आप लोगों ने ये नहीं चलाई थी ना, आप लोग ये बनाई आपने और फिर आपने एक एक करके चलाना शुरू कर दी, है ना? ऐसे ही था ना भाई? मैं अच्छा, ये ना इको और readme.md, ये readme की फाइल बनाने के लिए सही, एक ऐसी फाइल में ना समझो एक इसलिए फाइल बना के देता है कि इससे पता चल जाए कि ये गिट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने ये कॉपी किया, अभी तो हम इसके हिसाब से चल रहे हैं ना। तो फर्स्ट वाली मैंने कमांड यहाँ पे कॉपी करके एंटर की, छोड़ दिया। तो कोई मैसेज नहीं आया। इसके बाद चलाने के बाद हाँ मैसेज नहीं आया, छोड़ दिया। फिर मैंने क्या है गेट इनिट, मैंने आके यहाँ पे गेट इनिट को पेस्ट किया। फिर मैंने एंटर किया। फिर मैंने देखा कि लिखा हुआ क्या आ रहा है। मैंने कुछ समझना भी है कि लिखा हुआ क्या आ रहा है, कोई एरर तो नहीं है। तो वो क्या बोलता है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी, मतलब खाली कंटेनर गिट पे इसने बना लिया। उसके बाद ये दे रहा है गिट ऐड readme.md। हम जो है दोनों फाइल्स को, अगर देखो आप अगर गिट ऐड करके readme.md लिखो, फिर उसके बाद गिट ऐड करके index.html लिखो, एक एक फाइल ऐड होगी इस तरह। और अगर आप गिट ऐड स्पेस और डॉट लिख दो, तो इससे क्या होगा, जितनी भी फाइल्स होंगी ना इस फोल्डर में, अगेन गिट प्रैक्टिस में जितनी भी फाइल होंगी सब ऐड हो जाएंगी। मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद में मैं दोबारा से स्टेटस चेक करता हूं, भाई स्टेटस क्या है मेरा, कि फाइल ऐड हुई भी है या नहीं हुई। मैंने गेट स्टेटस लिखा। गेट स्टेटस लिखने के बाद देखो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ग्रीन कलर का तो आ रहा है, मतलब फाइल तो ऐड हो गई है लेकिन कमेंट नहीं हुआ, नो कमेंट येट। सही है। फिर मैं यहाँ पे आया। इसके बाद इसने गिट ऐड के बाद कौन सी कमांड दी हुई है, गेट कमेंट -m और आगे मैसेज। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये फर्स्ट कमेंट जो लिखा हुआ है ना, ये मैसेज है। अभी हम यही मैसेज से काम चलाते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे आके इसको एंटर किया। अब मैं यहाँ पे आके इसको जब एंटर करता हूँ तो ये देखो इसने इस तरह का मुझे कुछ आंसर दिया। तो ये ऐसा अगर आंसर आ रहा है तो मतलब ये कमांड सही चली। सही। उसके बाद दोबारा से मैंने गेट स्टेटस चलाया तो वो क्या बोल रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब यहाँ तक का काम तुम्हारा सही हो गया। गेट कमेंट के बाद अगर मैं चलाऊं और इस तरह का कोई आंसर आता है तो मतलब जहां तक का काम हमारा सही चला है। अब यहाँ पर आके गेट ब्रांच -m मैं यहाँ पर आके इसको रन करता हूँ। सही है। फिर मैं गेट स्टेटस चेक करता हूँ, सही है, और ब्रांच में नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। सही है।
फिर उसके बाद ये वाली कमांड है, ये मैं आता हूं, यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट कमांड है ना मेरी, इसको मैं आके यहाँ पे रन करता हूं। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो ये क्या बोल रहा है, साइन इन विथ योर ब्राउजर। हाँ सर इन लोगों का ना यही मसला आ रहा था, मेरा कनेक्ट हो, मेरा ये आ गया, इन दोनों अच्छा, इन लोगों नहीं का आया नहीं ना, आ रहा था। सही है। सर हाँ। सेकंड लास्ट आपने क्या किया, सेकंड लास्ट जो आपने लगाई ऑप्शन वो सेकंड लास्ट। अच्छा, गेट रिमोट एड ओरिजिन। यार ये ना गेट रिमोट एड ओरिजिन, ये जो है मतलब इसको बताने के लिए है कि गेट हमारे फोल्डर को ये बताने के लिए है कि इस जगह पे पुश करना है, इस लोकेशन पे। देखो यहाँ पे पूरा यूआरएल लिखा हुआ है, github.com में sami123d के अंदर बैच 18 अगेन github practice.git। ये हाँ, तो अभी देखते हैं ना। अब देखो किसी, जब आप लोग लिख रहे हो ना गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन, तो किसी के पास तो ये इस तरह का दे रहा है, दोबारा मैं रन करता हूं उसको। किसी को ना ये यहाँ पे आकर ये वाली स्क्रीन दे रहा है, तो वो क्या करता है, साइन इन विद योर ब्राउजर पे क्लिक करता है, वो ब्राउजर पे एक लिंक खुल जाती है, वो चल जाता है। लेकिन किसी किसी के पास वो वाला एरर देता है, पुश लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है, एरर टू रेफर, हाँ पुश रेफरेंस टू समवन, इस तरह का एरर आता है ना। तो आप पता है इससे बचने के लिए क्या करोगे, आप जो है स्टार्ट में, अगर मैं नोटपैड पे जाऊं ना, तो मेरे जो फोल्डर का सीएमडी ओपन करने के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या करवाना था, इसके बाद फर्स्ट ये कमांड रन करूंगा। सीएमडी खोलने के बाद मैं कौन सी कमांड रन करूंगा, ये वाली दोनों, ठीक है। मैं काम करता हूं, जो काम मैंने किया है ना अभी, वो हम दोबारा से रिपीट करेंगे। ये मैं गिट का जो फोल्डर है मैंने अगेन गिट प्रैक्टिस से रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ पर ना अभी कुछ भी गिट पे भी कुछ नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस लिखूं ना, तो देखो क्या बोल रहा है, नोट अ गिट रेपोजिटरी। मैंने इसको भी बंद कर दिया, समझो अभी मैंने नया फोल्डर बनाया, अभी गिट को कुछ नहीं पता, अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, सही है, क्लियर है ना। दोबारा से कर रहा हूं मैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा सीएमडी, इसको ओपन किया, नोटपैड को भी यहाँ पे ओपन कर लिया, नोटपैड को मैं यहाँ पे रखता हूँ और बल्कि छोड़ो यार, इसको ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं आके सबसे पहले मैं वर्जन चेक कर रहा हूँ, क्या ये डाउनलोड हुआ हुआ भी या नहीं हुआ हुआ। मैंने लिखा, इसने मुझे ये वर्जन दे दिया, मतलब ये डाउनलोड हुआ हुआ है। फिर मैं क्रेडेंशियल मैनेजर में गया, पुराने भाई का गिटहब एड्रेस मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे मैं आया क्रेडेंशियल मैनेजर पे, क्रेडेंशियल मैनेजर पे आने के बाद यहाँ पर देखो गिटहब पे कोई भी नाम नहीं है, तो इसलिए मैं रिमूव ही नहीं करूंगा, अगर होता तो मैं रिमूव कर देता। फिर मैं आया दोबारा, अब क्या बोल रहे हैं, गिटहब की न्यू रेपोजिटरी बनाओ, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई है गिटहब पे। रिमूव करना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग काम करते हैं ना। अब आपसे पहले कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपना कोड किया होगा और कुछ भी किया होगा, तो उनका नाम लिखा हुआ होता है। जब घर पे करोगे ना, तो घर पे क्रेडेंशियल मैनेजर रिमूव करने की नीड ही नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही बंदा काम करेगा एक लैपटॉप पे, आपका पर्सनल है। लेकिन यहाँ पे ना हजारों लोग आके काम कर रहे हैं ना, बहुत सारी क्लासेस होती है, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। तो ये स्टेप है, तो अभी अभी के लिए यहाँ पे बैठे हुए तो ये करना है, घर पे भी ना, घर पे नहीं करना चाहो तो मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आके गेट वर्जन मैंने चेक किया, न्यू रेपोजिटरी बना ली, सही है, मेरी पहले की बनी हुई है ना। अब यहाँ पर मैं एक और दफा देखता हूँ क्या है, फोल्डर को सीएमडी पर ओपन करूंगा, मेरा फोल्डर भी ओपन हुआ है। इसके बाद फर्स्ट ये कमांड रन करूंगा, मैं कौन सी कमांड रन करूंगा, ये वाली। मैंने इसको आगे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा क्या लिखा हुआ है, गेट config -- global user.name, और यहाँ पे मुझे अपना नाम लिखना है। मेरा नाम क्या है यहाँ पे, मेरा गिटहब का नाम क्या है, sami123d, ठीक है, sami123d, ये मेरा पूरा नाम है। आप लोगों ने जो यूजर नेम लिखा होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। मैंने यहाँ पे आके इसको एंटर कर दिया, सही है। उसके बाद मेरे को एक और कमांड चलानी है, वो है ईमेल ऐड करने की, user.email, और यहाँ पे आके मैं वो ईमेल डालूंगा जिससे मैंने अपना गिटहब का अकाउंट बनाया। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, मेरा जो वो था 1@gmail.com, सही है। ये मेरी ईमेल है जिससे मैंने अपना गिटहब का अकाउंट बनाया है। मैंने इस पे लिख के इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं आया नीचे, बोले बाकी सारी कमांड जो गिटहब रेपो ने दी है वो मैं रन करूंगा, सही है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले
गेट इनिट, मैं यहाँ पे आके गेट इनिट कर देता हूँ, सही है। यहाँ पे आके मैंने क्या किया, गेट इनिट। अब देखो क्या बोल रहा है, इनिशियलाइज हो गई एम्प्टी गेट रेपोजिटरी, सही है। उसके बाद अगर मैं देखूं गेट इनिट के बाद, तो मैं इसमें यहाँ पे दोबारा से ना स्टेटस चेक करूंगा हर कमांड चलाने के बाद। तो मैंने कमांड चलाई, ये बोलता है ना कमिट है तुम्हारे पास और ऐड भी नहीं हुई हुई फाइल है, तो देखो यहाँ पे बता भी रहा है गेट ऐड और फाइल टू इंक्लूड। अब अगर मुझे दोनों कमांड दोनों फाइलें ऐड करनी है ना, तो दो ऑप्शन है, या तो मैं गेट ऐड readme.md लिखूं, फिर उसके बाद मैं दोबारा एक और कमांड चलाऊं गेट ऐड index.html। अगर मुझे इन दोनों कमांड को चलाना है तो मैं ऑल का कर सकता हूं, ऑल ऐड स्पेस डॉट करके लिखूंगा, डॉट का मतलब है क्या, ऑल। तो दोनों जितनी भी 4 फाइल हो, 6 हो, 8 हो, सब ऐड हो जाएंगी। मैंने ये कमांड चलाई, उसके बाद आके मैं दोबारा से स्टेटस चेक करता हूं, तो देखो ये ग्रीन हो गई, इसका मतलब ये ऐड हो गई। ऐड हो गई। अब यहाँ पे ये अभी भी बोल रहा है कमेंट अभी भी नहीं हुआ दोबारा। मैंने कहा अच्छा यहाँ पे देखो गेट ऐड के बाद कौन सी कमांड है, गेट कमेंट। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ आया, यहाँ पे आके मैंने ये कमांड रन कर दी। यहाँ पे देखो ये मैंने कमांड रन कर दी। अब यहाँ पे अगर आप देखो गेट ब्रांच माइनस है मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने ये कमांड भी रन कर दी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये वाली कमांड भी हो गई। अब ये बोलता है गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने ये वाली कमांड भी रन कर दी। अब ये है गेट पुश माइनस यू ओरिजिन में, इसके बाद आप लोगों के पास एरर आ रहा था, सही है। तो मेरे पास अभी तक कोई एरर नहीं आया। अगर किसी के पास ये दो तरीके होते हैं, या तो किसी के पास ये खुल जाता है, या फिर किसी के पास वो एरर आ जाता है ना, ये वाला मसला होता है ना भाई। तो यहाँ पर अब मेरे पास तो ये आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन इन विथ योर ब्राउज़र, मैं यहाँ पे गया साइन इन विथ योर ब्राउज़र पर, और देखो क्या बोल रहा है, ऑथेंटिकेशन सक्सीड, मतलब गिटहब और गिट, तो वो गिटहब का लोगो है ये वाला, और ये जो है ना गिट का है। तो देखो क्या बोल रहा है, गिटहब प्लस गिट, दोनों ने मिलके बोल दिया हाँ ये सही बनना है, हाँ सर। अब ये यहाँ पे क्या होगा, देखो कोड भी पुश हो गया। जब कोड पुश होगा ना तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग चेक करो इंशाल्लाह आपको मैसेज, अगर आप git config user.name और git config user.email लिखोगे ना तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मसला है ना, ये क्यों भी आ रहा है, जिन भाइयों ने अपना जीमेल लॉगिन नहीं किया हुआ ना यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों का ये ज्यादा मसला आ रहा होगा। आप लोगों ने जीमेल लॉगिन की भी अपनी नहीं की, तो वो इस वजह से ना उसको ना ऑथेंटिकेशन नहीं मिली, वो बोल रहा है पुश सम रेफरेंस टू